ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से बातचीत करते हैं, उनके सक्सेसफुल ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। इसी तरह से आज स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, ही बिलोंग्स टू पाशा विच इज एन IT एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ पाशा, मिस्टर सुहेब खान। तो पाशा से रिलेटेड तो हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे बिकॉज मैंने भी बहुत कुछ सुना है, इवेंट्स भी अटेंड किए हैं। आई एम क्वाइट फेमिलियर विद दिस एसोसिएशन एंड आई थिंक इट्स डूइंग ग्रेट। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा शो है ब्रांड बोलता है, इसका फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में जानेंगे, आपकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में जानेंगे, योर करियर, योर एजुकेशन, ऑल अबाउट यू। और फिर हम बात करेंगे आपके ब्रांड के बारे में विच इज पाशा, द IT एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो आई एम श्योर आप इतने सीनियर पोजीशन पे हैं माशाल्लाह से, दैट्स अमेजिंग, क्वाइट एन अचीवमेंट। लेकिन आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की करियर की? जब IT बिल्कुल स्टार्टिंग थी 1998-99 में, सो देयर वाज अ पॉइंट कि जिस पे इंटरनेट बूम, .com बूम शुरू हो रहा था। तो उस वक्त आई स्टार्टेड एजुकेशन के साथ साथ उस वक्त भी जो चैलेंजेस थे वो ये कि IT की राइट एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती थी। सो डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट हुई हुई थी कराची में ख़ास तौर पे। ऑपरेशन बदर, जावा, बड़ा शौक था कंप्यूटर पे गेम खेलने का, बोर होके कोई ना कोई फिर कोडिंग वगैरह की। तो फिर अपनी कंपनी फॉर्म की पैरेलल में। तो उससे पहले आपने कभी जॉब नहीं की? नहीं, मैंने लाइफ में कभी जो है जॉब नहीं की। nice. तो मैंने पोर्टल बनाया था पहला isppakistan.com के नाम से, और उसमें जो है वो बड़ा चैलेंज था उस वक्त। ज़ाहिर है वालिदैन टाइम वेस्ट समझते थे कि क्या कंप्यूटर पे बैठे में, क्योंकि नई फील्ड थी, इतना लोगों को उसका नो हाउ नहीं था, इतना वो अपॉर्चुनिटीज या वो नहीं पता चलता था। वही जमाना है जब डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा कोई और प्रोफेशन नहीं समझ में आता था लोगों को। तो उसमें बस कोशिश की उस वक्त एक इंटरनेट का जो आवर होता था वो होता था कोई 45 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिलता था। अब जाहिर है वो पेरेंट्स को जब बोलते थे लेना है तो वो डांट पड़ती थी, क्या टाइम वेस्ट करना है। तो मैंने वेबसाइट इसीलिए बनाई थी कि मैं उसको बनाऊं और उस पे जो है कोई एड्स लूं ISPs के, ताकि जब उनका एड चले तो मुझे पैसे ना दें, मुझे घर पे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट दे दें बार्टर डील में। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। जो चीजें थी फिर वो जब इंटरनेट मिल गया तो फिर जाहिर है द वर्ल्ड इज ओपन फॉर द एक्सप्लोरेशन और जितनी अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड है। फिर उसके करते करते हमने वेब होस्टिंग की सर्विसेज शुरू की पाकिस्तान में। जो .com लोग पहले हॉटमेल, याहू यूज करते थे, उस वक्त आई स्टार्टेड के लोगों के अपने डोमेन .com होने चाहिए, होस्टिंग होनी चाहिए, ईमेल। फिर उसके बाद फिर हम डिजिटलाइजेशन पे आए। तो फिर अपने बिजनेस के साथ साथ एक पैशन था कि मुल्क में बाहर कहीं पे भी जाते थे। मैं आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन 2004 टू सी के ग्लोबल IT इवेंट्स कैसे होते हैं। तो मैं इतने सालों से देखता था कि पाकिस्तान जा तो रहा है लेकिन ब्रांड पाकिस्तान बिल्ड नहीं हो पा रहा। तो अब विजिट करना, कंपनी को लेके जाने की हद तक तो ठीक था, बट नेशनल लेवल पे चीजें नहीं थी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद पाशा। सुना कि पाशा IT इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो 9 साल पहले उस वक्त प्रेसिडेंट थी मैडम जहारा, उन्होंने कहा कि आप आना सकते हो, आओ, अपनी कंपनी चला रहे हो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर होता ये कि जब आपके पास की पोजीशन नहीं होती तो डिसीजंस या उन चीजों पे बड़ा मुश्किल होता है। तो आई वाज फर्स्ट ट्रेजरर, देन सीनियर वाइस चेयरमैन रहा, फिर ब्रेक ली, अपना बिजनेस भी देखता था। तो लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री ने इलेक्ट किया, मैं फिर चेयरमैन बना। तो फिर फोकस यही था कि कुछ भी हो, पॉलिसी, गवर्नमेंट के साथ जो भी बातचीत है वो चलती रहेंगी कि ब्रांड कैसे बिल्ड करें। उसी वक्त लकीली टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान का एक ब्रांड बिल्ड हुआ था PACB के साथ। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेट करना और प्राइवेट सेक्टर का काम होता है एग्जीक्यूट करना। तो बड़ा अच्छा टाइम था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम जेटेक्स दुबई गए, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान का फर्स्ट इवेंट किया 2021 में, फिर 22 में एक बहुत बड़े लेवल पे गए। तो इस साल मैं जब चेयरमैन रहा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर कोई 8 कंट्रीज में हम टेक डेस्टिनेशन को अंडर पाशा एंड PACB वहाँ पे प्रमोट करके आए। एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। जिस तरह एक आपको याद हो पाकिस्तान का एक ट्रेड ब्रांड था इमर्जिंग
पाकिस्तान जो कि ट्रेड डिपार्टमेंट देखता था, इस वक्त आईटी का ग्लोबली ब्रांड जो अल्लाह का शुक्र है बिल्ड हुआ है और मजीद हम कर रहे हैं, दैट्स टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान फॉर स्पेसिफिक टू आईटी सेक्टर। Wow, that's quite an achievement. Great journey so far. So great to see कि पाशा is doing so well. And I'm sure आगे बहुत सारे plans होंगे, बहुत सारे नए projects होंगे, नई opportunities होंगी. So listeners, हमारी बात हो रही है मोहम्मद ज़ुहैब खान से, who's the chairman of पाशा. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे ज़ुहैब से और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुहैब खान, who's the chairman of पाशा. ऑलराइट ज़ुहैब, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि पाशा में आपको तो कितने साल हो गए और कौन कौन से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपने अब तक किए हैं? जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि पाशा में तो चूंकि इट्स अ वॉलंटियर जॉब और एक पैशन होता है कि वाकई में कुछ सेक्टर के लिए करना है, तो वैसे तो 9-10 साल हो गए डिफरेंट पोजीशंस पे, बट बीइंग अ चेयरमैन आने के बाद एक पूरी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज जो भी पाशा बोलता है किसी भी फोरम पे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग हो, तो वो एक इंडस्ट्री की आवाज होती है. तो मैं हम लोगों के जो इस वक्त पाकिस्तान के आईटी के चैलेंजेस हैं वो हैं, एक तो पॉलिसी, दूसरा ये कि स्किल्स, राइट स्किल्स नहीं मिलते. जो यूनिवर्सिटीज के हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो आईटी इंडस्ट्री रेडी नहीं होते. तो उसमें करिकुलम का चैलेंजेस है और वो एक्सपेक्ट करते हैं उनको फील्ड वर्क पे आके ही सब सीखना होगा, व्हिच इज नॉट द राइट थिंग. एग्जैक्टली. और दूसरा ये कि हमने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उस वक्त कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते थे जो आपकी स्किल बेस्ड चीजें पढ़ाते थे. अब आप देखें पाकिस्तान का जो गोल्ड माइन है वो है यूथ पॉपुलेशन. मोर देन 63% हमारी यूथ पॉपुलेशन है जो इस वक्त देख रही है पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर. और आईटी ये वाहिद सेक्टर है जिसमें उनको सिर्फ स्किल चाहिए. तो इसमें हमारा एक चैलेंज था, तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया. जो ग्रेजुएट्स होते थे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिलती थी या इतनी अच्छी सैलरी की नहीं मिलती थी, तो हमने PSEB मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का प्रोजेक्ट था उसको एग्जीक्यूट किया कि 4000 ग्रेजुएट्स को अपस्केलिंग करना इस लेवल की कि उनकी नौकरियां अच्छी लग जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी प्रोग्राम हमारा पिछले महीने कंप्लीट हुआ है और आउट ऑफ 4000 ग्रेजुएट्स जो कि 4 ईयर डिग्री करके आते हैं, हमने उनको 6 हफ्ते 16 हफ्ते 24 वीक्स की ट्रेनिंग कराई. उसमें मोर देन 70% लोग माशाल्लाह अच्छी पोजीशंस पे रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट. सो दैट्स अ सक्सेस. नाइस, अमेजिंग, माशाल्लाह. तो स्किल पे एक बड़ा था. फिर दूसरा ब्रांड पाकिस्तान की हमारी बाकायदा डेडिकेटेड कमेटी है जिसमें 10 इंडस्ट्री की आईटी कंपनीज के CEOs कमेटी का पार्ट है. तो हमने कंटेंट बड़ा क्रिएट किया क्योंकि देखें कोई भी ब्रांड हो जब तक आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं होता प्रमोट नहीं कर सकते. डेफिनेटली. तो हमने सबसे पहले तो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री पे एक वीडियो बनाई और हम चाहते थे, क्योंकि देखें पिछले 50 सालों से पाकिस्तान में टेक्सटाइल, गारमेंट्स या इंपोर्ट रिलेटेड ट्रेड चीजों पे बड़ा काम हुआ है. आईटी पे काम इतना ज्यादा नहीं हुआ था. तो और एम्बेसीज हैं हमारी, कॉन्सुलेट्स हैं बाहर, इनके पास कोई आईटी में तो ये कोई और सेक्टर तो है नहीं कि आप सैंपल्स रखवा दें कि पाकिस्तान में ये होता है या कोई कमोडिटी रखवा दें. तो कंटेंट इज इम्पोर्टेंट. तो हमने कंटेंट क्रिएट किया. इस वक्त हमारा कोई भी ग्लोबल इवेंट होता है, जैसे पाशा कनेक्ट हमने ब्रांड बिल्ड किया, तो उसमें हम लाजिम वो वीडियो कंटेंट रन करते हैं, क्योंकि एक फॉरेनर बैठा होता है, एक इन्वेस्टर बैठा होता है जो शायद कभी जिंदगी में पाकिस्तान अभी तक नहीं आया. तो वही हमारे पास मौका होता है पाकिस्तान दिखाने का. उसमें हम टूरिज्म से स्टार्ट करते हैं, यूथ पॉपुलेशन दिखाते हैं और सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं. तो एक फॉरेनर जो ऑलरेडी पाकिस्तान में कंपनी उसका बैक ऑफिस है, जब वो एक बता रहा होता है कि मेरा पाकिस्तान के साथ काम करने में ये सक्सेस है, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. तो ये एक हमारी अचीवमेंट है और मजीद हम वो कंटेंट मजीद बिल्ड करते जा रहे हैं. फिर दूसरा पॉलिसी है कि हमारे यहाँ यूथ मतलब स्टार्टअप्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, काम बड़ा टैलेंटेड कर रहे हैं लेकिन उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती गवर्नमेंट से. तो हमने स्टार्टअप, मिड साइज, स्मॉल कंपनीज के लिए बड़ी पुश किया है गवर्नमेंट को कि फैसिलिटीज दें ताकि जो पाकिस्तान का इस वक्त चैलेंज है डॉलर्स ना आना. ये आईटी वाहिद सेक्टर है जो जिन लोगों के डॉलर्स बाहर हैं, वो अगर फैसिलिटेशन यहाँ पे सही हो इदारों की तरफ से, तो उसमें हमारे डॉलर्स पाकिस्तान बड़े आराम से आ सकते हैं.
डिपेंड्स कि उनको फैसिलिटी किस किस्म की है, क्योंकि आईटी कोई और सेक्टर तो है नहीं कि आपको जमीन चाहिए, फैक्ट्री लगाना है और अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता बंद करना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल है। आईटी तो रीलोकेट करना, पाकिस्तान में बैठे आपने बाहर कंपनी बना ली, डॉलर वहां आना शुरू हो गए, तो पाकिस्तान का नुकसान है। काम तो है, देखें पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री की इस वक्त ग्रोथ तो बहुत है, बट रेमिटेंसेस पाकिस्तान वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह फैसिलिटेशन है और जो इदारे हैं उनका माइंडसेट है। आप देखें 45-50 सालों में इंपोर्ट फ्रेंडली हम रहे, कस्टम ड्यूटी इसी पे ही हम लगे रहे। एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये यूथ मतलब आईटी तो एक ऐसी चीज़ है कि अब पहले तो सिर्फ आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होती थी, अब तो आईटी के अंदर सैकड़ों सब क्लासेस हैं, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग, एनिमेशन ले लें या आप कोई डेवऑप्स ले लें, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अब आ गई और बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में आपको बताऊं हमारे पाशा के कोई 1000+ मेंबर्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि जितना काम इस वक्त जिस तरीके से हो रहा है, चाहे वो गेमिंग एनिमेशन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, प्रोडक्ट कंपनी हो, तो हमारा सिर्फ अगर हम स्किल का मसला हल कर दें और ये जो हमारे गोल्ड माइन है, यूथ पॉपुलेशन, यंग लड़के लड़कियां, इनको आईटी स्किल पढ़ा दें, तो ये बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। डेफिनेटली आई थिंक देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल और बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर हो अगर इन सारी चीज़ों को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। सो पाशा को अगर कोई एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाना हो कि व्हाट डज पाशा डू, व्हाट इज पाशा ऑल अबाउट, तो वो क्या होगा? हमारे लिसनर्स आई एम श्योर सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग शायद फेमिलियर नहीं हो, तो उनके लिए फिर आप क्या मैसेज देंगे अबाउट पाशा, कि हाउ वुड यू डिफाइन पाशा इन अ लेमैन्स टर्म? बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह लोग सुनते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, लाहौर चेंबर, कराची चेंबर या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर, बिल्कुल जो चेंबर जो होते हैं वो अपने अपने एरिया के हवाले से, जैसे टेक्सटाइल की अपनी एसोसिएशन है, तो जो सेक्टर वाइज टेक्सटाइल एक सेक्टर है, आईटी एक सेक्टर है, तो हुकूमत को अब आपने इश्यूज जो आ रहे हैं वो बताने के क्या इश्यूज हैं ताकि हुकूमत उसको रिजॉल्व करे। तो उसको अब एक प्राइवेट बिजनेसमैन उठ के तो नहीं जाके अपनी बात कर सकता, क्योंकि उसका वो पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। तो एसोसिएशंस और चेंबर्स का काम ये होता है कि अपने अपने सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हुकूमत को बताएं और रेलेवेंट स्टेक होल्डर उस पर बैठे मुशावरत करें और एज अ सेक्टर इशू वो समझें, एज अ प्राइवेट किसी एक कंपनी का इशू के बारे में बातचीत ना हो। इसी तरह जिस तरह टेक्सटाइल की अपनी एसोसिएशन है, गारमेंट्स की अपनी एसोसिएशन है, लॉयर्स की अपनी एसोसिएशन है, बैंकिंग की भी अपनी एसोसिएशन है, उसी तरह आईटी सेक्टर की वाहिद एसोसिएशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है, जो कि इदारा कहलाता है DGTO, और पाशा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन। पहले नाम था पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन, 1995-96 में ये बनी थी। तो जाहिर है उस वक्त सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ही होता था। अब चूंकि उस वक्त नाम था पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन फॉर आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज, अब हमने इसको रीब्रांड किया है एज अ पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन, ताकि वो हमारी आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करे। अब इसमें ई कॉमर्स भी आ जाता है, फिनटेक भी आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग, एनिमेशन। ऑलराइट, चलें, दैट्स ग्रेट। आई थिंक बहुत अच्छे, बहुत सिंपल अल्फाज में आपने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज पाशा ऑल अबाउट। आई एम श्योर इट्स हेल्पफुल फॉर द लिसनर जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त। तो हमारी बात हो रही है मोहम्मद ज़ोहेब खान से, हु इज द चेयरमैन ऑफ पाशा। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, ज़ोहेब से और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ोहेब खान, हु इज द चेयरमैन ऑफ पाशा। ऑलराइट ज़ोहेब, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि अभी आप लोगों के करंट ऑनगोइंग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा की प्रोजेक्ट्स हैं, और उनके बारे में जस्ट शेयर मोर डिटेल्स विद अस। जैसे कि मैंने पाशा अवार्ड्स के बारे में बहुत सुना है। व्हाट आर द मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ पाशा स्पेशली विद इन पाकिस्तान? कौन कौन से सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है हमारा जो फ्लैगशिप इवेंट है वो यही है जो आपने जिक्र किया, पाशा ICT अवार्ड्स। और इसकी खास बात यह है कि ये ऐसे मेरिट बेस्ड अवार्ड्स हैं जिसमें इसकी ग्लोबल रिकग्निशन होती है। सो पाशा इज द मेंबर ऑफ एपेक्टा, एशिया पैसिफिक ICT अलायंस, जो कि 16
ग्लोबल आईटी एसोसिएशंस की ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाशा में जो लोग विनर्स होते हैं या मेरिट के विनर्स होते हैं, उन लोगों की नॉमिनेशन होती है ये ग्लोबल आईसीटी अवार्ड्स में। और जब वो वहाँ जाके, जिस तरह जैसे एपेक्टा अवार्ड्स, पाशा आईसीटी अवार्ड्स कराची में हो रहे हैं अक्टूबर में इस साल इंशाल्लाह, और उसमें फिर हमारे पास लास्ट ईयर जैसे 750 प्लस एप्लीकेशंस आई थी, और जाहिर है उसमें से बड़ा ही टफ होता है। जजेस भी जो होते हैं वो हमारे आईटी इंडस्ट्री के ही होते हैं, क्योंकि हम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते हैं एपेक्टा का। चूँकि अभी लास्ट ईयर पाशा ने एपेक्टा को पाकिस्तान में होस्ट किए थे आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ 22 ईयर्स, क्योंकि वो 16 कंट्रीज में ही रोटेट होता है, हर साल कहीं ना कहीं होता है। तो 2004 में भी कोशिश हुई थी, बट ड्यू टू द सिचुएशन इन पाकिस्तान वो नहीं आ पाया था। इस साल जब हमने लास्ट ईयर होस्ट किया एपेक्टा को पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में हुए, तो 170 प्लस फॉरेन डेलीगेट्स लैंड हुए पाकिस्तान। उनमें से कोई 95% फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे। अब वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के गए। Nice. तो कमिंग बैक टू पाशा आईसीटी अवार्ड, इसमें अब इस साल वो हांगकांग में हो रहे हैं एपेक्टा अवार्ड्स। तो पाशा के जो विनर्स होंगे वो वहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर वो वहाँ जीतेंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि हमारी आईटी कंपनीज को ग्लोबल रिकग्नाइजेशन चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वी वेंचर कैपिटल के साथ। तो इस किस्म की एक्टिविटीज से तो इसमें यूजुअली क्या कौन सी कैटेगरीज होती हैं? व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ पाशा अवार्ड्स? इसमें फिनटेक कैटेगरी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, इसमें हमारे पास मतलब जो आप मेजर वर्टिकल समझते हैं, इसमें गव टेक होती है कि गवर्नमेंट में किसने प्रोजेक्ट किए हैं। ब्रांडिंग के हवाले से भी एक बड़ी कैटेगरी होती है कि किसने प्रोडक्ट ब्रांडिंग में काम किया। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, तो मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें लोग अप्लाई करते हैं, उनकी पूरी स्क्रूटनी होती है और वो फिर विनर्स या सेकंड या थर्ड रनर अप होते हैं, उसमें मेरिट होते हैं। और असल एंगेजमेंट ये होती है कि पूरी आईटी इंडस्ट्री इसमें फिर मल्टीपल चीजों में एंगेज होती है, क्योंकि आईटी की जो इंडस्ट्री है वो हमारी कोलैबोरेशन के साथ चलती है। सो इन अवार्ड्स में जो एलिजिबल होते हैं वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होते हैं, नो अदर इंडस्ट्री? नो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो आईटी कंपनी के ही प्रोडक्ट हो। अगर किसी बैंक ने या किसी मल्टीनेशनल ने कोई आईटी की प्रोडक्ट बनाई है किसी से और वो बड़ी एक यूनिक है, तो वो उसमें आ सकती है। इसी जिस तरह हिस्टोरिकल जो कार हेलिंग हमारी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में चलती हैं, कार राइडिंग, उनमें से वन ऑफ द कंपनी गॉट द अवार्ड विनर, और इसी तरह मल्टीपल इस किस्म की चीज होती हैं। बट आइडियली यही होता है कि लोगों की सर्विसेज और प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया बहुत टफ होता है और लेस देन लाइक 50-60 अवार्ड विनर्स होते हैं। आप अंदाजा लगाएं, 750 एप्लीकेशन, लेस देन 100 विनर्स, फिर हर एक को 4 जजेस जो हैं वो उसको जजिंग करते हैं। फिर पूरा ये नेशनल लेवल पर है, ये सिर्फ कराची लेवल पे नहीं है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसमें डिफरेंट और मजीद सिटीज, फैसलाबाद, सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। इसकी तैयारी हम पिछले 6 महीने से ऑलरेडी कर रहे हैं और अब 2-2.5 महीने रह गए। और पाशा अवार्ड्स को कितने साल हो चुके हैं? ये मोर देन लाइक 20 ईयर्स से ये पाशा आईसीटी अवार्ड हो रहा है। और ये ऑनेस्टली हम देखते हैं, और अवार्ड्स भी जो कि वो एक अवार्ड के हद तक होता है, बट ये पूरा एक प्रोसेस होता है। दिसंबर में इस साल हांगकांग में एपेक्टा अवार्ड्स हो रहे हैं, तो ये विनर्स इंशाल्लाह ताला वो वहाँ जाएंगे। तो ये पूरे साल की जर्नी होती है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की भी। कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो वो भी इसमें अप्लाई करते हैं, और इसमें एपेक्टा भी और पाशा भी स्टूडेंट कैटेगरी को बड़ी फैसिलिटेट करती है। हिस्टोरिकली जैसे स्टूडेंट्स मलेशिया में अवार्ड हो रहा है इस साल, जैसे हांगकांग में, तो वो अफोर्ड नहीं करते, तो पाशा की कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करे और स्पॉन्सर करे और लेके जाए बाहर, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर एपेक्टा में 20+ अवार्ड जीते थे। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। सेकंड पे हांगकांग था, थर्ड पे, तो ये एक इंशाल्लाह एक फ्लैगशिप है। फिर हम लोग ग्लोबल आउटरीच पाशा मल्टीपल इवेंट्स में पार्टनर होती है, जैसा आपने जिक्र किया। इट्स कंफर्म दैट ग्लोबल CIO अवार्ड्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। फर्स्ट टाइम जो मिडिल ईस्ट में होते थे, इस साल वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। एंड हु इज होस्टिंग दोस? ITC एशिया। वाओ। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसमें सारे बैंक्स और मल्टीनेशनल्स के CIOs वहाँ होंगे। तो पाकिस्तान देखे ना, अभी ये स्लश डी का आप जिक्र हम कर रहे थे कि ये भी एक फिनलैंड का एक बहुत बड़ा इवेंट है, स्लश के नाम से स्टार्टअप्स का होता है।
अब पाकिस्तान वो ऐसा कोई इवेंट फर्स्ट टाइम होस्ट करने के लिए जा रहा है स्लज डी के नाम से कराची में। तो यही है, ये देखें कोलैबोरेशन इवेंट्स, इससे B2B मीटिंग्स होती हैं, नेटवर्किंग होती है और IT का बिजनेस ऐसा ही होता है। बाकी तो जो होते हैं बिजनेसेस उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सैंपल बनाना होता है, बाहर जाना होता है, सैंपल ऑर्डर्स देना। IT में तो इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। आप मिलने, आइडियाज शेयर करें, आप क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ, मिलके काम करते हैं। तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े म्यूचुअल बेनिफिट, एग्जैक्टली हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैबोरेशन में भी बहुत प्रोजेक्ट्स करती हैं। ऑलराइट, ग्रेट टू सी कि पाशा इज डूइंग सच अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। और आई थिंक आप लोगों का कैलेंडर तो पूरे साल बुक्ड रहता होगा, इतनी एक्टिविटीज हैं और इतनी अग्रेसिवली आप लोग कर रहे हैं, लाइक विद सो मच कंसिस्टेंसी कि कोई ब्रेक नहीं आता है कभी भी। और ऑन अ ईयरली बेसिस ये सारी एक्टिविटीज वैसे के वैसे ही प्लान है। और आई एम श्योर नाउ दैट यू आर हेडिंग पाशा तो और ज्यादा इफेक्टिवली आप इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सो दैट्स सच अ ग्रेट अचीवमेंट एंड अगेन हैट्स ऑफ टू यू फॉर लीडिंग सच एन अमेजिंग एसोसिएशन। थैंक यू। ऑलराइट लिसनर्स, तो हमारी बात हो रही है मोहम्मद ज़ुहैब खान से, हु इज द चेयरमैन ऑफ पाशा। कुछ देर में आके बात को और कंटिन्यू करेंगे और मजीद डिटेल में बातें करेंगे ज़ुहैब के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुहैब खान, हु इज द चेयरमैन ऑफ पाशा। तो ऑलराइट ज़ुहैब, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि अभी आपने गोल्ड माइंस की बात की थी कि हमारी जो यूथ है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, लाइक 60% से ज्यादा की पॉपुलेशन है हमारी, व्हाट डू यू थिंक कि हमारा जो यूथ है वो कहाँ स्ट्रगल कर रहा है? क्या उनके पास इतनी काउंसलिंग है कि उनको मतलब यहाँ पे विद इन पाकिस्तान इतनी गाइडेंस मिलती है उस लेवल की कि दे आर डिफरेंट अबाउट देयर करियर्स, कि उनको क्या करना चाहिए, या कहीं ना कहीं वो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं? देखें, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया है कि देखें कोई भी कंट्री हो वो उसका जो अपना नेशनल मॉडल चलता है वो दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज के हवाले से चलता है। इस वक्त IT की अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर में $multi-trillion की मार्केट है और ये सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई मशीन नहीं खरीदनी। आपको एक अच्छी स्किल सीखनी है और उस पर प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है। और चूँकि अपना कराची के तवज्जो से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या यंग लोग सुन रहे हैं, IT के अंदर चूँकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अब बहुत आसान है। पहले बड़ा मुश्किल होता था कि पढ़ेंगे, बुक्स होंगी तो ही पढ़ेंगे या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएंगे ही तो पढ़ेंगे। आज अगर किसी को एक मोबाइल से डेटा भी ट्रांसफ़र करना होता है तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता है, वो सीख लेता है, चीज़ें कर लेता है। इसी तरह IT में बच्चे इस वक्त मोबाइल हों, फेसबुक कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो फोर्टनाइट, ये इन टाइम ठीक है बच्चों का एक शौक होता है, लेकिन इस वक्त बहुत सारे कोर्सेस IT के अवेलेबल हैं। नो मैटर आप O लेवल्स में, A लेवल्स में, जब भी आपकी ब्रेक आ रही है, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, या आप इंटर मैट्रिक कर चुके हैं, प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं BCom का या उसका, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग के यहाँ पे एक तो इंस्टीट्यूट्स बड़े अवेलेबल हैं और ऑनलाइन बहुत सारे जैसे कोर्सेरा है, डिजी स्किल्स गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पे स्किल्स के कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। अपना टाइम स्पेंड कराएं, अपने बच्चों को उस पर टाइम स्पेंड कराएं। इस वक्त सारे प्रोजेक्ट्स भी ऑनलाइन मिलते हैं, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे जाएं, प्रोजेक्ट बिड करें, घर बैठे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, 4 दोस्तों के साथ कंपनी भी बना सकते हैं। उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, घर पे आजकल हर एक के इंटरनेट होता है, उसको पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करें। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकम सारी जो आपने बाहर के प्रोजेक्ट्स करने पाकिस्तान से बैठ के, चाहे सऊदी अरब हो, UAE हो, यूरोप हो, चाइना हो, आपने पाकिस्तान में बैठ के डॉलर में पैसे कमाने, स्टार्टिंग फ्रॉम $100 to $5,000 $6,000 अ मंथ, जो आज के रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए महीना बनते हैं। कोई ऐसी नौकरी नहीं मिलती इतनी आसानी से इस लेवल पे। तो जितना आप ट्रेन करेंगे अपने आप को पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका इंटरेस्ट, क्योंकि IT भी बड़ी फील्ड हो गई है, तो उसमें पढ़ें, अपना स्किल इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन प्रोजेक्ट करें, जॉब्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में, जॉब करनी है सिक्योर जॉब करें, अपनी कंपनी बनानी है, 2-3 दोस्त मिलकर अपनी कंपनी बनाएं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली सेक्टर जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। और आगे 8 से 10 साल में मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी पे ही काम होना है। चैट GPT की एग्जाम्पल है, उसी से ही इतना चैट GPT वर्जन 4 जो आया है, उसमें
टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज। कल को हो सकता है आपने सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया, वो पूरी स्टोरी बना के 3 घंटे का ड्रामा और मूवी भी लिख देगा। तो ये पोटेंशियल है इस वक्त एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें बहुत काम हो सकता है। और ये कोई और सेक्टर नहीं है। जैसे मेडिकल होता है या दूसरी इंजीनियरिंग होती है, 4 साल पढ़ें, फिर स्पेशलाइजेशन करें, फिर हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं। घर में बैठ के तो आप कार्डिक सर्जरी नहीं कर सकते। ये तो आप ट्रेवल कर रहे हो, 15 दिन की छुट्टियों पे स्कर्दू चले गए तो वहाँ पे इंटरनेट मिला, वहाँ पे आपने अपना डेवलपमेंट शुरू कर दी। आप अपने एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं, आपने इतने पैसे बना लिए, आप मलेशिया के किसी आइलैंड में बैठ के 2 महीने वहाँ से डेवलपमेंट कर ली। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, और बहुत ही इस वक्त पोटेंशियल है इस वक्त पाकिस्तान में। डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज वी हैव, और हमारे यूथ को और इन सबको चाहिए कि वो जितना हो सके अपने आप को वेल इक्विप्ड करें इन सारी चीज़ों से, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज राइट अवेलेबल। लेकिन आजकल वही बात है कि यू नो द पेशेंस लेवल इज नॉट देयर एनी मोर इन पीपल। अगर उनको बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती तो बहुत जल्दी वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, विच इज़ अ चैलेंज। बट ये रियलिटी है इन आवर सोसाइटी कि अगर इन्वेस्टमेंट की है एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ रिटर्न दे विल गिव अप वेरी इजीली। तो उस चीज़ को कैसे केटर करता है हमारा पाशा एसोसिएशन? देखिए, कोई भी चीज़ हो जिंदगी के अंदर सब्र तो ज़रूरी है। और चूंकि ये मोबाइल की ज़िंदगी जब से शुरू हुई है वो आजकल क्या बच्चों को देखें, आधे घंटे में 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, 3 डिलीट करते हैं, जल्दी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं, यू स्क्रीन चल रही होती है। अब साइकोलॉजिकल उनकी लाइफ भी का असर इसी तरह ही आ रहा है। अब आप देखें, इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि बच्चे बात करते करते एकदम से टॉपिक भी चेंज हो जाता है। तो ज़ाहिर है फोकस बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा पेशेंस या इम्पेशेंस से ज़्यादा फोकस होना बहुत जरूरी है। और ये एज के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ चीजें बेहतर होती हैं जब देखेंगे ना, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म तो है नहीं इन्वेस्टमेंट। अगर आज आपने स्किल कर लिया, आपने प्रैक्टिस की, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बेसिक वेबसाइट बनाना शुरू कर दी, आपको पहला प्रोजेक्ट मिलने की देर है, उसके बाद तो आपके पास सर गुजारने की फिर से फुर्सत नहीं होगी। देयर इज अ पोटेंशियल। बाकी बिजनेसेस में होता है कि आपने रेस्टोरेंट खोला, मार्केटिंग करनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, फिर आएंगे, फिर टेस्ट को बरकरार रखना है, या और बाकी कोई और बिजनेसेस हो गए। आईटी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट ज़ुहैब, हमने पाशा के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली ना। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे आपके बारे में कि व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, जब आपका फ्री टाइम होता है तो उसमें आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या क्या लाइक्स डिसलाइक्स, हॉबीज वगैरह? शौक की बात करें तो चूंकि मेरा बहुत बचपन से ही ट्रैवल का बहुत शौक रहा, और फिर जिस चीज में मेरा पैशन ब्रांड में और जो टेक डेस्टिनेशन की मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, तो लोगों को बाहर लेके जाना, कंपनी से कनेक्ट कराना, लोगों की नेटवर्किंग कराना, तो उसमें एक अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क की एक फर्ज भी अदा हो जाता है कि एक पैशन भी फुलफिल होता है, और उसमें से 1-1.5 दिन निकाल लेते हैं घूमने फिरने के लिए। अगर कंट्री खास तौर पे नहीं है, अभी जैसे हम फर्स्ट टाइम जेटेक्स दुबई वैसे होती है, 22 साल से इस साल हुई थी जेटेक्स अफ्रीका मोरक्को में, तो हम एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए। तो नई कंट्री जाते हैं, नया एक वो मिलता है आपको, एक टेस्ट, क्या कल्चर है, क्या चीजें। इसके अलावा स्विमिंग का बहुत शौक है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता। सोचा है बिकॉज फॉर हेल्थ स्विमिंग इज इम्पोर्टेंट, और मुझे बचपन से एक हेल्दी एक्टिविटी तो आपके रूटीन में होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और बाकी म्यूजिक, क्योंकि मैं म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो जितना मेरा ट्रैवल टाइम होता है या मैं सुनता हूँ, जैसे भी मैंने बता भी रहा था कि रेडियो लोकल हो या इंटरनेशनल सुनता हूँ। म्यूजिक जाहिर है एक आपको एक बड़ा एक पीस देती है, और टाइप ऑफ म्यूजिक बड़ा ही आपके सोच को देखती है। और कहते हैं अगर किसी इंसान को जानना हो तो उसकी प्लेलिस्ट तो जरा चेक करो है कैसे क्या सुनता है वो। तो जाहिर है वो बहुत, मैं जब भी, क्योंकि उसके लिए तो टाइम मिल जाता है आपके पास, तो वो मैं बहुत सुनता हूँ, कभी कभार गुनगुना भी देता हूँ। Oh, nice. All right, Zuhaib, thank you so much for joining us, and now we are coming towards the end of the show. और अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि हमारे उन लिसनर्स के लिए या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका की मैसेज क्या होगा? आईटी पढ़ें पैशन के साथ,
यही फ्यूचर है। ये वो सेक्टर है जिसमें आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 दोस्तों के साथ भी काम कर सकते हैं और जॉब भी मिल सकती है। इस सेक्टर में बहुत जॉब्स है और बस सब्र के साथ काम करें, एथिक्स को फोकस करें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान का नाम कहीं पे खराब ना हो। अगर कोई किसी ग्लोबल कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं तो कमिटमेंट के साथ क्वालिटी चीज डिलीवर करें। कभी ये चीज, क्योंकि आप अगर वो टाइम पे कोई चीज डिलीवरी या क्वालिटी या उसके साथ कोई काम खराब करेंगे तो ये याद रखें उसमें सिर्फ आपका नहीं मुल्क का नाम खराब हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनी हुई IT की। तो एथिक्स को और इन चीज़ों को हमेशा जहन में रखें और पाकिस्तान को सबसे पहले तरजीह दें। चीज़ें खुद ब खुद ही तरक्की आपके कदम चूमेगी। Wow, what a beautiful message. Thank you so much, Zuhaib, for enlightening us with such great achievements of yours and पाशा के बारे में इतनी informative चीज़ें. So all right, listeners, now we're ending this episode और मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलूँगी कि आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी, अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे देना ना भूलें। So अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप हमें जरूर बता सकते हैं। और राइट, इसके साथ साथ मी सारा हसनैन, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रांड बोलता है। मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए ब्रांड के बारे में बात करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।